देखिए आज देश से लेकर विदेशों तक श्रद्धा और आस्था का चरम, क्योंकि 4 दिन के छठ महापर्व का चौथा और बहुत खास दिन है। आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तमाम व्रती और आम लोग छठ पूजा के लिए देर रात ही घाटों पर पहुंच रहे हैं। घाटों पर रौनक अजब ही देखने को मिल रही है। आज व्रती जो है सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का जो है पालन करेंगे और अपनी संतानों की लंबी आयु की तमाम कामनाएं करते हुए नजर आएंगी। खासकर अगर ये पर्व देखें तो पूर्वांचल में देखने को मिलता है, जहां मुख्य भाग बिहार और उत्तर प्रदेश में नजर आता है, लेकिन अब इसकी जो छठा है पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बार जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि विदेशों से भी कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही हैं, जैसे खुद हिंदुस्तान का ये महापर्व अब पूरी तरीके से अब इसकी जो ख्याति है वो बढ़ती चली जा रही है। बड़ा एक लंबा और कठिन व्रत इसमें महिलाएं करती हैं, जिसमें एक लगभग 4 दिन बीत जाते हैं महिलाओं के, जिसमें लगभग 3.5 दिन व्रत का कठोर तपस्या की जाती है, व्रत का पालन किया जाता है, निर्जला व्रत इसमें होता है और फिर सूर्य को अर्घ देने के साथ इसकी उपासना होती है और इसको अंतिम रूप में इस व्रत को आप देखेंगे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। किस प्रकार किसी भी अगर आप घाट की अगर बात करेंगे, जलाशयों की बात करेंगे, तो कुछ इसी भी प्रकार की आपको रौनक देखने को मिलेगी। कृतियां जो है पूरे थाल के साथ आपको नजर आएंगे, जिसमें ये बड़ी संख्या में आपको फल और तमाम पूजा सामग्री नजर आएंगी। नोएडा से हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गई हैं अनामिका और श्वेता झा। श्वेता, पहले आपके पास आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में इस बार किस प्रकार की रौनक है? अगर हम दिल्ली की बात करें श्वेता, तो सबसे पहले बात प्रदूषण की और तमाम अलग अलग मुद्दों पर दिमाग घूमने लग जाता है, केंद्रित हो जाता है। वायु की गुणवत्ता पर बात होती है, पानी की बात होती है। खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की स्वतंत्र रूप से किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, किस प्रकार से व्रतियां जो हैं अपना व्रत तोड़ेंगी? सबसे पहले छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं वैभव आपको भी और हमारे तमाम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को। तो पहले छठ घाट की मैं छठा दिखा देती हूँ। अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि जरा वो दिखाए यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, नोएडा के गौर सिटी में। देखिए, प्रदूषण की आपने बात की, इसीलिए देखिए कई सोसाइटीज जो है बाकायदा उन्होंने जलाशय ही यहाँ पे बना लिए हैं। एक लेक बनाया गया है, आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन ये परमानेंट है, स्थायी तौर पर ये बना हुआ है और खास करके ये समर्पित है छठ पर्व को ही। यहाँ पर लगभग 16 घाट बनाए गए हैं, क्योंकि जो लोग छठ पर्व को जानते हैं वो जानते हैं कि बहते हुए जल में ही आप यहाँ पर खड़े होकर के पूजा करते हैं, पर्व करते हैं। तो यहाँ पर अक्सर जो कि बिहार के लोग हैं, पटना के घाट की रौनक हर कोई जानता है। हर किसी के मन में ये कामना होती है कि अगर वो छठ पर्व कर रहा है तो एक बार गंगा के घाट पर, पटना के घाट पर जाकर वो व्रत करे और वहां छठ पूजा करे। तो अगर ये संभव नहीं है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अपने काम काज के लिए, तो वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग 16 घाट बनाए हुए हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये गंडक घाट कहलाता है और यहाँ पर आपको अब मैं बता दूं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर छठ व्रती जो हैं वो पूरी तरह से तैयार होकर सज सवर कर 16 श्रृंगार करके पहुंच चुकी हैं और 6:47 का समय दिया गया है सूर्योदय का। 6:47 पर सूर्योदय होगा, जिस समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम यहाँ पर जो सूप है, जो पूजा होने वाली है, उसके लिए तैयार किए जा चुके हैं। लेकिन सुबह सुबह इंतजार आपका हो रहा है कि कब सूर्योदय हो और अर्घ यहाँ पर दिया जाए। एक लंबा इंतजार, 36 घंटे का व्रत आपका। हाँ जी, 36 घंटे का होने वाला है पूरा। जब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय के बाद जल देके फिर हम लोग अपने व्रत को ये करेंगे। तो सुबह सुबह अगर छठ के गीत से हम शुरुआत करें अपने कार्यक्रम की तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक गीत हो जाए। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकाते जाए, बहंगी लचकाते जाए, तो ना गला में जी कटरिया, बहंगी लचकाते जाए, बहंगी लचकाते
लचकत जाए। वहाँ सजे पूछे लिया बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आनर हवरे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। काचही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। मैं आपको बता दूं कि हर छठ घाट पे आपको इसी तरह के गीत जो है वो गूंजते हुए सुनाई देंगे। और इस वक्त जो है देखिए लंबा इंतजार जरूर होता है। 4 दिन का ये महाव्रत है जो किया जाता है, नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। और आज जबकि ये आखिरी दिन है, चौथा दिन है, जब सूर्योदय के साथ ही यहाँ पर जिस तरह से अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद इस महाव्रत का समापन हो जाएगा। लेकिन इंतजार देखिए आप, अगर आपको मैं समझाऊं अगर वैभव इसको, क्योंकि मैंने बचपन से इस चीज को देखा है और खास करके बिहार में, मिथिलांचल में, उस धरती से मैं आती हूँ तो मैं समझती हूँ इसको। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूरे साल लोग इंतजार करते हैं दुर्गा पूजा का, और दुर्गा पूजा उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। उसी तरह से बिहार की अगर बात करें, हम मिथिलांचल की बात करें उस धरती की, तो वहां पर सबसे बड़ा त्योहार छठ ही मनाया जाता है। पूरे परिवार को इंतजार रहता है कि छठ का पर्व कब आएगा, क्योंकि ये पर्व सिर्फ आपको बता दें सिर्फ एक परिवार का नहीं होता है। जिस घर में भी छठ की पूजा हो रही होती है वहां पर तमाम नाते रिश्तेदार, बहुत पहले से बुकिंग हो जाती है। आपने भी खबरें पढ़ी होंगी वैभव कि देखिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। जो लोग बाहर रहते हैं वो खास करके बिहार इस समय अपने परिवार के पास जरूर जाते हैं, क्योंकि ये जो महाव्रत है ये सिर्फ खुद के लिए नहीं किया जाता है बल्कि अपने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी सबकी शुभकामना के लिए। श्वेता कहते हैं कि जीवन मुख्य रूप से अगर श्वेता समझने की कोशिश करें, चूंकि आपने जिक्र किया कि आप स्वयं वहां से हैं, कहते हैं कि ये प्रकृति का भी पर्व है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों सिर्फ क्या सूर्य देवता की इसमें उपासना हो रही है या फिर पानी की भी उपासना हो रही है? कहते हैं कि बहुत पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पर्व जो है प्रकृति की उपासना का ही पर्व इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम साक्षात हमारे सनातन धर्म में देखिए 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन जो साक्ष्य तौर पर हमें दिखाई देते हैं ये एकमात्र ऐसा पर्व है, एकमात्र ऐसा त्योहार है जहाँ पर हम साक्षात रूप में जिस देवता को पूजते हैं उन्हें हम देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और सूर्य एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी उपासना भी होती है और हम साक्ष्य तौर पर उनको देख भी पाते हैं। तो प्रकृति की अगर हम बात करें तो सूर्य से लेकर, सूर्य जिसकी वजह से ये जीवन है, सूर्य जिसकी वजह से आप जो कुछ भी धरती पर देख पा रहे हैं, मनुष्य से लेकर पेड़ पौधे, पक्षी, तमाम चीजें आप जो भी देख पा रहे हैं उनकी वजह से ही है। बिल्कुल श्वेता कहते हैं कि प्रकृति से हमसे प्रकृति नहीं है। हमारे साथ अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई। अनामिका, अस्ताचलगामी सूर्य देव कब प्रकट हो रहे हैं? किस प्रकार की रौनक आपके आसपास बिखरी? समय 6:47 का ही है, जैसे श्वेता ने बताया, क्योंकि हम भी नोएडा में मौजूद हैं। और जैसे श्वेता ने बताया कि बिहार का ये महापर्व है, पर ये अब बिहार तक सीमित नहीं है। अलग अलग राज्यों में ये पर्व मनाया जाता है और अलग अलग राज्यों के लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। पूर्वांचल से हट के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। नोएडा में जहां हम मौजूद हैं यहाँ पे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, दिल्ली के लोग रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं और वो भी इस पर्व को मनाते हैं। और ये पर्व कितना कठिन है, ये व्रत कितना कठिन है, आप तस्वीरों में देख के अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी ठंड नोएडा में होनी शुरू हो गई है, हमने स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन जो छठ व्रती हैं वो पानी में 1 घंटे से खड़ी हैं और सूर्य देव का इंतजार किया जा रहा है जब उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और सूर्य देव की उपासना की जाएगी और उसके बाद इस कठिन व्रत का समापन होगा। अपना व्रत खोलेंगी। 36 घंटे का जो ये व्रत होता है वैभव,
इसमें जो प्रसाद होता है वो अहम होता है। प्रसाद की मैं अपने विजय को बोलूंगी, क्योंकि कल जब ढलते सूरज को अर्घ्य दिया गया था तभी भी प्रसाद यहाँ पे लाया गया था, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया था और अब दोबारा से प्रसाद लेके लोग यहाँ पहुंचे हैं। जैसे ही सूर्य उदय होगा फिर प्रसाद का वितरण होगा और अपना व्रत खोला जाएगा। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, परिवार के लोग हैं, क्योंकि व्रती तो इस समय जलाशय में है। आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से ही रहते हो, तो आपके घर में किसने व्रत रखा है? मेरी मम्मी करती है, मौसी करती है। अच्छा, जब घर पे कोई व्रत रखता है तो परिवार के पूरे लोग सहयोग करते हैं, कितना कठिन रहता है पूरा? बहुत कठिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल छठ का इंतजार किया जाता है, सिर्फ ये पर्व 4 दिन का नहीं होता। तो आज आप थोड़ा भावुक हो रही है क्योंकि अगले साल फिर से मतलब इंतजार रहता है कि हम लोगों की फिर से छठ पूजा है। बिल्कुल वैभव, तो हर किसी का इंतजार रहता है, पूरे साल ये इंतजार किया जाता है इन 4 दिनों का। और ये 4 दिन कितने कठिन होते हैं ये हमने पूरे इन 4 दिनों में देखा। लगातार नहाए खाए से इसकी शुरुआत हुई, फिर खरना, फिर तीसरा दिन जब ढलते सूरज को अर्घ्य दिया गया और आज चौथा दिन जब व्रत का समापन होगा, जब उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जा रहा है। वैभव, बिल्कुल, तो यहाँ पे जिस तरह से अनामिका दिखा रही हैं, अनामिका वाकई ये अद्भुत है। देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं इस पर्व को, नहीं समझते या उस इलाके से नहीं आते हैं, वो फिर भी मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे जिस तरह से एक एक पर्व को दिखाता है और जिस बारीकी से हम दिखाते हैं, हर कोई समझ सकता है कि किस तरह से इस पर्व को, खास करके छठ को हम मना रहे हैं। जहां तक आपको एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी, देखिए छठ महापर्व, छठ लोक पर्व है, महा आस्था का पर्व है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए किस तरह की रौनक यहाँ पर छठ घाट पर दिखाई दे रही है। बेहद खूबसूरती से सजाया गया है इस पूरे छठ घाट को और अद्भुत नजारा है। रोशनी चारों तरफ आप देख रहे होंगे, झिलमिलाती रोशनी आपको नजर आ रही है और ये 16 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं जहां पर छठ व्रती करके अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर छठ कर सके। आपको बता दें कि लोक आस्था का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों का ये महापर्व होता है जिसमें न सिर्फ एक परिवार बल्कि उस परिवार के साथ तमाम नाते रिश्तेदारों से लेकर सगे संबंधी तमाम लोग, ये एक ऐसा पर्व है कि जहां तक आज की अगर हम बात करें, आज जबकि उगते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ ये एकमात्र ऐसा पर्व है कि जहाँ पर प्रसाद के लिए अलग से किसी को बुलाया नहीं जाता है, आपको न्योता नहीं दिया जाता है कि आप आइए और प्रसाद ग्रहण करिए। ये एक ऐसा पर्व है, लोग खुशी खुशी खुद जाते हैं और जाकर के प्रसाद जो छठ व्रती हैं उनसे लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इंतजार हो रहा है उगते हुए सूर्य का। 6:47 समय दिया गया है, जब सूर्योदय का समय दिया गया है और यहाँ पर सूर्योदय के साथ ही आपको हम बता दें कि अर्घ दिया जाएगा और तमाम छठ व्रती, पूरे घाट की तस्वीर मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। देखिए पूरे गंडक घाट, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 16 घाट हैं, तो पूरे गंडक घाट से लेकर तमाम जो गंगा घाट हैं यहाँ पर इसी तरह से आपको ये नजारा देखने को मिलेगा जब तमाम छठ व्रती जो है वो यहाँ पर सूर्य देव की आराधना कर रही हैं, छठी माई की उपासना कर रही हैं और इंतजार कर रही है उस पल का जबकि सूर्योदय होगा और अर्घ्य देने के साथ इनका जो ये कठिन व्रत है 36 घंटों का, वो यहाँ पर समाप्त होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं मौजूद है, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो कोई ये आपको नहीं बोलेगा कि जल्दी से सूर्योदय हो और इनका व्रत समाप्त हो। ये जो शक्ति है, ये जो प्रेरणा है, ये कहाँ से आती है, ये इन्हीं से पूछते हैं। ये बताइए, जो लोग बिहार से नहीं ताल्लुक रखते हैं, जो बिहार के लोग नहीं हैं, वो वाकई इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, सहनशीलता आती कहाँ से है कि 36 घंटों का निर्जला व्रत करते हैं आप? हाँ जी, पता नहीं कहाँ से आता है इतना शक्ति, इतना ये इनका कि 36 घंटे तो क्या लोग 48 घंटा से भी ज्यादा कर सकता है। पता ही नहीं चलता है कि भूख प्यास, अभी तक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा कि जल्दी सूर्योदय हो जाए, जल्दी जल डालो, जल्दी, ऐसा नहीं है। आराम से जब भगवान का पूजा करो तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर लूं, भूख लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शक्ति है। आप कब से आ रही हैं छठ? एक मिनट, मैं तो इनकी सिस्टर ही हूँ,
और हमेशा साथ में रहती हूँ 4-5 साल से, जब से यहाँ पे हो रहा है तब से। तो ये बताइए कि ये पूरे परिवार का व्रत होता है, पूरे परिवार जो है, पूरा परिवार मिल करके वो इस पूरे व्रत को सफल बनाता है। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने सारा प्रसाद वगैरह भी सब लोग मिलजुल के, सारी पूजा की तैयारी भी हमने मिलजुल के ही की है। मतलब आपने लगभग कितना ठेकुआ बनाया, क्योंकि अब सबको इंतजार ठेकुए का है? अभी तो 20 किलो आटे का बनाया है। हाँ जी। अच्छा, और ये भी यहाँ कहते हैं कि प्रसाद वितरण का भी खास महत्व होता है। हाँ जी बिल्कुल, तो प्रसाद वितरण का हमने तो बनाया ही प्रसाद, और यहाँ भी प्रसाद बन रहा है, और सभी को थोड़ा बहुत प्रसाद चाहिए, सभी को एक ठेकुआ तो जरूर, थोड़ी थोड़ी प्रसाद का बहुत महत्व है यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे आपने सुना प्रसाद वितरण, एक परिवार जो है उसने 20 किलो यहाँ पर ठेकुआ बनाया हुआ है, और ठेकुआ जो है वो मुख्य प्रसाद, महाप्रसाद होता है। तमाम बाकी प्रसाद के साथ साथ अनामिका मेरे साथ बनी हुई है। अनामिका, देखिए हम व्रत की बात कर रहे हैं, हम सूर्य उपासना की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चूंकि अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है जबकि सूर्योदय होने के साथ ही साथ अर्घ्य दिया जाएगा और इस महापर्व का समापन हो जाएगा। जरा बताइए, वहां पर जहां आपके साथ लोग मौजूद हैं, वहां पर कितना लंबा इंतजार बाकी लोगों का हो रहा है महाप्रसाद को पाने का, ठेकुए को पाने का? बिल्कुल श्वेता, आधे घंटे का अब समय बचा है, आधे घंटे से कम का समय बचा है, और प्रसाद हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। व्रतियों ने घाट में ही सारा प्रसाद रखा हुआ है, ठेकुआ रखा हुआ है, टोकरी में पूरा परिवार जो है वो सारा प्रसाद लेके आए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि कितना इंतजार रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, कितना इंतजार रहा है? आपके पूरे परिवार ने व्रत रखा है, आपके घर से किसने? मम्मी ने। कितना, लगभग कितना ठेकुआ बनाया है? करीबन बहुत सारा बनाया है जी। तो पूरा परिवार जो है वो छठ में मिलके इस त्योहार को मनाता है। व्रत भले ही मम्मी रखती है या पापा रखते हैं, लेकिन सहायता सभी करते हैं। जी, सभी मिल के करते हैं जी। तो श्वेता, सभी की अगर हम बात करें, जितने भी व्रती यहाँ पे हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे आई है, और यहाँ पे जो आयोजन आप बता रही थी श्वेता, वैसा ही आयोजन नोएडा सेक्टर 71 में ही है। जलाशय बनाया गया है, हालांकि अस्थायी जलाशय है, क्योंकि जो आसपास की नदियां हैं वहां जाके जो व्रत नहीं कर सकते, आसपास के लोगों के लिए यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो व्रती हैं वो नारियल के साथ साथ दिया लेके सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इंतजार कर रही है। जिन्होंने आयोजन किया है ये पूरा उनसे जान लेते हैं, क्योंकि तैयारियां छठ की सिर्फ 4 दिन की नहीं होती है, 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। नोएडा, दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो अलग से जलाशय बनाने पड़ते हैं। ठीक, आप अनामिका, आपने जय छठी मैया। सबसे पहले हम लोग करीब लगभग 1 महीने से हमारे समिति के लोग इस पूरी योजना के योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम में लगे थे, और फाइनली आज छठ मैया का बहुत हमारा सहयोग और योगदान है। उनकी कृपा है कि इतने बड़े पैमाने पे हम ये सब कर पाए, और इतने सारे जो हमारे छठ व्रती हैं, जो छठ देखने के लिए भी काफी लोग आते हैं, उन सब का समायोजन यहाँ हो पाया। ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज ये सब होते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजाम वैसे ही किए गए हैं जैसे बिहार में होते हैं। पटना की श्वेता आपने बात की, आपके पास साउंड की अनामिका, लेकिन चलते हैं इस वक्त गुंजन हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन से हम जानते हैं, गुंजन इस वक्त, कल आप स्टूडियो में मौजूद थी और आपने काफी कुछ जानकारी ली, हमसे भी जानकारी ली, वहां पर तमाम पंडित जी मौजूद थे, उनसे भी जानकारी ली। इस वक्त बताइए कि आप कहां पर मौजूद हैं, और जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर छठ की कैसी रौनक देखने को मिल रही है? आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आहुति देना चाहते हैं वो जाके आहुति। बिल्कुल श्वेता, कल मैंने बहुत सारी जानकारी आपसे इकट्ठा की थी, और आज उस जानकारी को लेकर मैं यहाँ पर देखने भी पहुंच चुकी हूँ। मैं नोएडा में इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप पूरी डेकोरेशन को यहाँ पर देख लें, कितना खूबसूरत यहाँ पर घाट बनाया गया है। हालांकि ये स्विमिंग पूल का एरिया है, क्योंकि सोसाइटी में इसी तरीके से छठ मनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल इसको बिहार की तरह रूप देने की कोशिश की गई है। रंग बिरंगे पर्दों
दीपकों से, तरह तरह की लाइटिंग से और फूलों से पूरे घाट को सजाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे क्योंकि 6:32 का टाइम बताया जा रहा है, यानी कि अब से कुछ देर बाद सूर्योदय होगा और उसके बाद ये महिलाएं सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आएंगी। कुछ महिलाएं पहले ही पानी में जा चुकी हैं हाथ में नारियल लेके, जो कि हम कल भी देख रहे थे, हाथ में नारियल और अगरबत्ती के साथ ये महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं और इंतजार कर रही हैं सूर्योदय का। सूर्योदय का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि 36 घंटे का उपवास है, कठिन व्रत है और अब ये व्रत खुल जाएगा, यानी कि सूर्य को अर्घ देने के साथ ये व्रती महिलाएं अपने घर की ओर जाएंगी और उसके बाद अपने व्रत को खोलेंगी और वो जो ठेकुए के प्रसाद की हम बात कर रहे थे वो हमें मिल पाएगा। वहाँ पर जो महिलाएं हैं गुंजन, आप यहाँ की जो महिलाएं हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, अगर जो व्रती वहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप बात कर सके तो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी क्योंकि श्वेता अभी सुबह सुबह का वक्त है तो सब अपने पूजा के सामने लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर स्लॉट बनाए गए हैं हर एक जगह पर। जैसे स्लॉट नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगी कि वो दिखाएं, ये स्लॉट नंबर 1 है, उधर स्लॉट नंबर 2 और इसी तरीके से पूरे घाट पर स्लॉट अलग अलग तैयार किए गए हैं। जो व्रती महिलाएं हैं वो पानी में उतर चुकी हैं हाथ में नारियल लेकर और उसके ऊपर दिया रखा हुआ है। साथ ही मैं अब लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि आज के व्रत को लेकर, आज जब व्रत खुलेगा तो उसको लेकर कितनी एक्साइटमेंट है इन लोगों में। मैं कोशिश करती हूँ बात करने की। आपने व्रत रखा है? नहीं, मौसी जी ने रखा है। आपने व्रत रखा है? हाँ, व्रत रखा है। तो अभी आपको लग रहा है कि जल्दी से सूर्य देवता दर्शन दे और उसके बाद आपका व्रत खुले? लेट से भी आए तो अच्छा है कि इंतजार तो करना पड़ेगा ना सूर्य भगवान का। तो छठ का पर्व इतना ज्यादा आपको ताकत देता है कि 36 घंटे तक लगातार आप भूखे प्यासे रह पाते हैं? छठी मैया में बहुत शक्ति है, आस्था का पर्व है, बहुत शक्ति है उनमें। आंटी जी, कई तरीके के गीत गाए जाते हैं, अगर आप कुछ सुना दें तो हमारे दर्शकों को। केरावाजे फरे लगा उदासे ऊपर सुगा मेड़ा, ऊपर सुगा मेड़ा आदिता जे मरली धेनु खसे सुगा गिरले मुरुछा सुगिया जे रोएली बियगसे आदित्य शरण तो है, आदित्य शरण तो है। गुंजन, जो गीत अभी आप सुन रही हैं उस गीत को हमने बचपन से सुना है और आज भी अपने कैमरामैन को भी जरा कहूंगी कि जरा यहाँ पे घाट पे दिखाइए। देखिए छठ व्रती जो है वो किस तरह से यहाँ पर जल में नीचे उतर चुकी हैं और यहाँ पर देखिए हाथों में नारियल, ईख और अगरबत्ती लिए वो भी यहाँ पर खड़ी हैं। 36 घंटे का ये महाव्रत और इंतजार हो रहा है अब सूर्योदय का। सूर्योदय के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के साथ ही ये जो महाव्रत है उसका समापन हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि ये जो रौनक है आपको न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी इसी तरह की रौनक छठ व्रत की आपको दिखाई देगी। आपको बता दें कि लोक आस्था का ये महापर्व न सिर्फ यहाँ अब सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है। मुंबई से काफी पहले ही यानी कि महाराष्ट्र से हमें तस्वीरें देखने को मिलती रही है, देश के दूसरे हिस्सों से भी हमें तस्वीरें देखने को मिली। इसके अलावा अब तो विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर छठ का व्रत किया जाता है। आपको बता दें कि लोक आस्था का ये महापर्व इसे यूं ही नहीं कहते हैं। लगभग पूरे साल में अगर बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि वहां का ये सबसे बड़ा पर्व होता है तो पूरे साल घर के लोगों को इंतजार होता है कि कब ये पर्व आएगा और कब उनके अपने जो हैं वो उनके पास आएंगे। आपको हम बता दें कि ये एक ऐसा पर्व है कि अगर आप जानने की कोशिश करें तो जो विदेशों में भी लोग वहां पर रहते हैं वो भी खास करके पूरे साल इंतजार करते हैं कि छठ व्रत होगा तो वो अपने घरों को जरूर आएंगे। जो परिवार वाले हैं उनको इंतजार होता है अपनों का इस वक्त खास करके, क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है कि ये अकेले करना संभव नहीं है। पूरा परिवार मिल करके इस लोक आस्था के महापर्व को सफल बनाता है।
विशेष करके शुद्धता की इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। पूरे 4 दिनों तक जो छठ व्रती होते हैं, मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन को दिखाते भी रहे जरा तस्वीरें, कि पूरे 4 दिनों तक जो छठ व्रती हैं वो तो पूजन पाठ में लगी रहती हैं, लेकिन बाकी जो पूरा परिवार है वो लगा रहता है। देखिए किस तरह से सिंदूर लगाया जा रहा है, महिलाएं जो हैं वो सिंदूर भी लगा रही है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाता, जो बताता है कि हमारी संस्कृति जो है वो अपने आप में कितना महान है और हमारी जो परंपरा है वो आज भी देखिए किस तरह से कायम है। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर घाट में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वहां भी इंतजार हो रहा होगा सूर्योदय का। बिल्कुल श्वेता, इंतजार हो रहा है और बहुत कठिन ये व्रत होता है। कुछ महिलाएं, कुछ व्रती महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं जिन्होंने ये व्रत रखा है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि महिलाओं ने व्रत रखा है तो वो पानी में अर्घ देने के लिए उतर चुकी है। लेकिन जो घाट में दूसरा दृश्य है, शिव शपथा बताया गया है कि शिव शपथा इसे बोलते हैं, जो लोग, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है, पूर्वांचल में भी अलग अलग तरीके से छठ मनाया जाता है। जो लोग पानी में उतर के अर्घ नहीं देते वो घाट पे शिव शपथा बनाते हैं। और व्रतियों से ही हम ज्यादा जान लेते हैं कि कैसे इस पूजा को किया जाता है। आप थोड़ा सा हमें बताइए, यहाँ पे आप पूजा कैसे कर रही हैं छठ? मैम श्वेता, तो जैसे हम देख सकते हैं पूरी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, प्रसाद यहाँ पे रखा गया है। पूरा जो भी ठेकुआ का प्रसाद होता है वो पूरा रखा हुआ है। मैम क्या क्या प्रसाद? केला है, नारियल है, ठेकुआ है, पूरी है, गन्ना है, सेव है, नींबू है। आपने व्रत रखा है? हाँ। 36 घंटे का। आपको कितना इंतजार है अभी सूर्यदेव? अभी सूर्यदेव की इंतजार है, जब सूर्यदेव उगेंगे तब हम लोग अर्घ देंगे। अच्छा, व्रत के जैसे अर्घ देने के बाद क्या किया जाता है? अर्घ देने के बाद में अपने यहाँ पूजा करके अर्घ देने के बाद में घर जाया जाता है, फिर घर पे पूजा किया जाता है, फिर खाना खाया जाता है। परिवार का पूरा सहयोग रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्योंकि छठ में छठ गीतों का बहुत महत्व होता है, अगर आप हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बिहार का एक छठ गीत का भी जो श्वेता और गुंजन, हम आपको छठ गीत जरूर सुनाएंगे। आप छठ गीत अगर हमें ए कॉपी बोलेली छठिया मैया, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाटे दुबिया उपज गईले, मकरी बंसेराले, मकरी बंसेराले, हंसी बोले ले सेवक लोग, सुनिए छठिया माय, हे रौरा घाटे दुबिया छिलाई देबो, मकरी बाहरी देबो, ए रौरा घाटिया इस विधि के बारे में बता सके, क्योंकि सूर्य को अर्घ दिया जाता है पानी में उतर के, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर इस विधि के बारे में जो आप यहाँ पे पूजा करिए इसके बारे में बता सके और थोड़ा सा महत्व। ये हमारा छठ मैया की वेदी है। यहाँ हम लोग अपना मनोकामना लेके, जो भी है हमारा समाज में, अपना मनोकामना लेके अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए पूजन करते हैं और खूब नियत से धर्म से करते हैं इसको। मतलब हर चीज उसमें पूरे परिवार के साथ करते हैं, बेटी बहू दामाद सबको लेकर सुख शांति के लिए। ये हमारा सबसे श्रेष्ठ त्योहार है। थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं क्योंकि अब व्रत खत्म हो जाएगा और अगले साल फिर इंतजार करना पड़ेगा।
वो तो है, अगले साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगी और मैं विधि से फिर करूंगी। कितने सालों से आप ये व्रत? मैं तो हो गया 25 साल से। हाँ। गुंजन, तो अब सूर्योदय होने ही वाला है, आप बताइए आपके यहाँ कैसे छठ की घटा चल रही है? लाइव चला था, देख ले लाइव लाइव। गुंजन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कुछ महिलाएं जलाशय में हैं, कुछ महिलाएं घाट के सामने बैठ के सूरज का इंतजार कर रही है। आपके यहाँ कैसी तस्वीरें हैं गुंजन? बिल्कुल अनामिका, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि तस्वीरें हर जगह की बहुत खास है। आपके पास भी मैंने सुना किस तरीके से जो लोग हैं गीत गा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अब तो हम अर्घ दे देंगे, हमारा व्रत पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें अभी से इंतजार होगा अगली बार के छठ व्रत का। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर तस्वीरें देख लें। महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं और वो जो सिंदूर लगाया जाता है, जो परंपरा है, उस परंपरा को यहाँ पर निभा लिया गया है। हालांकि कल भी हमने उसकी एक तस्वीरें दिखाई थी जब सूर्य को संध्या अर्घ दिया जा रहा था। अब सुबह सुबह क्योंकि इंतजार किया जा रहा है सूर्यदेव कब अपने दर्शन देंगे और कब इन व्रती महिलाओं का जो व्रत है वो संपन्न होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो टोकरी, जो सूप की हम बात कर रहे थे, सूप में प्रकृति से संबंधित तमाम वो चीजें रखी गई हैं। कल हमें श्वेता ने भी बताया था कि सूप अगर एक बार सज जाता है, यानी कि 5 तरीके के फल इसमें रखे जाते हैं, सब्जी रखी जाती है और सूप एक बार सज जाता है, तभी उसको परिवार के जो लोग हैं वो लेकर आते हैं। आंटी, आपने व्रत रखा है? हाँ जी। कैसे मिलती है इतनी शक्ति? आप शक्ति है तो सूर्य देव की और छठी माता का मतलब महिमा है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, आस्था और विश्वास का है। जो ये पूजा सीता माता ने किया था, द्रौपदी माता ने किया था, जो एक्चुअली बिहार से थी हमारी सीता माता, और ये महापर्व बिहारी लोग से स्टार्ट होकर पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। इतना तक कि नासा वालों ने भी अब इसे स्वीकार किया कि सूर्य देव में इतनी शक्ति है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ व्रत है और सारे फल, ऋतु फल जितने भी हैं सब कुछ माता स्वीकार करती है, सूर्य देव का अर्घ होती है, जिससे कि शक्ति मिलती है। सारे मतलब ये प्रकृति का ही व्रत समझो आप, जिसमें सब कुछ समाहित है। कितने साल से आप ये व्रत? 20 साल से व्रत कर रही हूँ और मैं ये व्रत अपने बेटी के लिए करती हूँ। और एक बार हमने सूर्य देव की ये आराधना किया कि हमें बच्चा नहीं था, तो जिस साल हमने इस मंत्र रखा उसी साल मेरी बेटी आई। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है माता जी की कृपा से। बिल्कुल, देखिए अनामिका और श्वेता, यही माना जाता है परिवार की सुख समृद्धि के लिए और संतान के लिए जो लोग इस व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और आपने सुना होगा कि आस्था बहुत ज्यादा है, श्रद्धा बहुत ज्यादा है, 20 साल से लगातार व्रत रखती हुई आ रही है। अब मैं थोड़ा सा इस पूजा के बारे में समझूंगी, कैसे आप इस पूजा को करते हैं, आज व्रत का समापन कैसे होगा? ये व्रत 3 दिन चलता है। 4 दिन मानो तो 4 दिन पहला नहाया खाया, दूसरा खरना, तीसरा शाम का और चौथा सुबह का होता है। और आज व्रत की समापन हो जाएगी। ये शिवसोपता देव हम बना के हम लोग यहाँ इनकी आस्था स्थापना करके पूजा करते, फिर अर्घ देते हैं। जिस अर्घ में सारे ऋतु फल होते हैं, सारे मतलब ईख से लेकर ठेकुआ माँ का वो प्रसाद है। और ये सूर्य देव और ये माता जी शाम में ये आती हैं माता जी के रूप में, सूर्य देव ही, और सुबह में सूर्य देव के रूप में आते हैं, दीनानाथ कहे जाते हैं, जो सारे जग को प्रकाशित करते हैं और सबके जीवन को आनंद से भर देते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि कितनी ज्यादा आस्था है और इसी आस्था के साथ ये जो महिलाएं हैं ये तैयार हैं अपने व्रत को खोलने के लिए। और इंतजार किया जा रहा है सूर्योदय का, क्योंकि 6:32 का समय बताया जा रहा था, हालांकि 6:35 हो चुका है। अभी तक अर्घ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन घाट की खूबसूरती बहुत ज्यादा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर तरफ चाहे आपको लंबी लंबी सोसाइटीज नजर आएंगी, लेकिन उसके बावजूद
भी जो परंपरा है उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश की जा रही है श्वेता, अनामिका, और उसी परंपरा के तहत ये महिला पानी में गई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सूप है अपने अपने स्लॉट के आधार पर बैठी है और अपने सामान को यानी कि पूजा की जितनी भी सामग्री है उसे रखा गया है। आप देख सकते हैं परिवार के कुछ लोग भी पानी में उतरे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे जो मेल हैं, जो परिवार के पुरुष हैं वो भी इस व्रत को करते हैं। ज्यादातर महिलाएं करती हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए। एक महिला से हमने बात की, उन्हें आपने सुना, उनका कहना था कि उनकी बच्चा नहीं था लेकिन जिस साल उन्होंने व्रत किया उन्हें बेटी हुई और अपनी बेटी के लिए ही लगातार वो इस व्रत को करते हुए आ रहे हैं। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। आंटी, आप व्रत रहते हैं? नहीं, मैं व्रत नहीं करती हूँ। आप पहले रहे हैं? रानी कर रही है व्रत। अच्छा, हाँ। इतना महत्व क्यों है इस पर्व का? बहुत महत्वपूर्ण है ये, हम लोगों को बहुत आस्था है छठ पर। तो अभी बिहार की याद नहीं आती? ये करते हैं। बिहार की याद नहीं आती यहाँ पे? नहीं, हम लोग बहुत दिन से दिल्ली में ही कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर व्रत किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ एक खूबसूरत सी महिला भी है, इनसे जरा मैं बात करूंगी। बिहार की आपको याद आती है? यहाँ पर इतना अच्छे से आप लोग सेटअप करते हैं और पूजा करते हैं, वही आस्था होती है, लगता है कि हम अपने घर नहीं है? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। हाँ, हमने बचपन में देखा है बिहार में, लेकिन हम जब से बड़े हुए तब से हम यहीं देख रहे हैं और जिस तरीके से डेकोरेशन होती है और जिस तरीके से माहौल होता है तो उससे हमें बिहार की याद बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है। तो आपके परिवार में कौन किसने व्रत रखा है? मेरी चाची सास हैं, उन्होंने व्रत रखा है। हाँ, मेरी आप लोग सहयोग करते हैं उनका व्रत रखने में? हाँ, हम लोग दिन रात उनके साथ जो भी बनता है उसमें हेल्प करते हैं। अभी जैसे वो व्रत खोलेंगी तो उसका पूरा खाना वाना बनेगा, वो सब बनाएंगे और जो भी घर में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है जो लोग व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, अगर वो व्रती महिला का सहयोग करे, परिवार के सब लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी होता है, तभी ये 36 घंटे का व्रत पूरा हो पाता है, तो उनको भी उतना ही फल मिलता है। अनामिका, मैंने अपने पास की तस्वीरें तो दिखा दी, लेकिन अब आप दिखाएं वहाँ पर क्या चल रहा है। क्या सूर्योदय वहाँ पर हो चुका है? बिल्कुल गुंजन, जिस क्षण का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। अब मैं अपने विजय से बोलूंगी कि पहले तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सूर्य उदय नोएडा में जहां पे हम मौजूद है वहां हो चुका है। हालांकि सूर्यदेव दिख नहीं रहे लेकिन उजाला जो है वो हो चुका है और अर्घ देते हुए छठ व्रती हम आपको दिखा रहे हैं। जलाशय में वो जा चुके हैं और कुछ महिलाएं तो 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पे खड़ी हैं और सूर्यदेव का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब सूर्यदेव आ चुके हैं, सूर्य उदय हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गुंजन, कैसे अब अर्घ दिया जा रहा है। ये पूरा जो 36 घंटे का कठिन व्रत था उसके समापन का समय आ चुका है और हर कोई अपनी मनोकामना लेके इस व्रत को जैसे उन्होंने किया है, अपनी मनोकामना सूर्यदेव को बताते हुए छठ व्रत का समापन करते हुए अर्घ दे रहे हैं। जो सुबह का अर्घ होता है इस समय वो दिया जा रहा है। हाथ में आप देख सकते हैं सूप है जिसमें 5 प्रकार के जो मौसमी फल हैं वो है। नारियल का बहुत महत्व होता है छठ पर्व में, वो है, और अगरबत्ती जिससे सूर्यदेव को अर्घ दिया जा रहा है, उनकी उपासना की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस महापर्व में प्रकृति की पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन है और सिर्फ छठ पर्व में सूरज की उपासना की जाती है। पूरे 36 घंटे का उनके लिए व्रत किया जाता है अपने परिवार के साथ। तो सिर्फ जो जलाशय में महिलाएं उतरी है, सिर्फ वो महिलाएं नहीं है, उनका पूरा परिवार उतरा है, क्योंकि बहुत कठिन ये होता है। पूरा जो सूप होता है उससे एक बार उसकी पूजा की जाती है, फिर नारियल से अर्घ दिया जाता है, फिर अगरबत्ती से अर्घ दिया जाता है, फिर दूध और जल सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। तो बहुत लंबा ये प्रोसेस है जिसे पूरा किया जाता है और अपने बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। तो पूरे साल इसके व्रत के लिए इंतजार किया जाता है। भले ही कहीं भी आप रह रहे हो, लेकिन छठ में लोग अपने घर जाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। और भारतीय संस्कृति की एक ये तस्वीर, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर इस समय हम जीएनटी के दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जो इस समय व्रत में नहीं है लेकिन अपने परिवार वालों की मदद जरूर कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि आप सूप जो है वो अपने जिन लोगों ने व्रत किया है उन्हें पहुंचा रही हैं। मैम, अच्छा, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि सूर्यदेव उदय हो चुके हैं और सब इस समय अपना अर्घ देना चाहते हैं, व्रत खोलना चाहते हैं।
कुछ और महिलाएं यहाँ पे हैं जो अपने परिवार के साथ आई है। आप कहाँ से आई हैं? मैं यही सरफाबाद से आई हूँ, नोएडा से ही। किसने आपके परिवार में व्रत रखा है? हमारी आंटी ने रखा है। तो आप कैसे उनकी मदद कर रहे हो? और अब सूर्य उदय हो गया है, इसके अभी अर्घ दिया जा रहा है, फिर व्रत खोल दिया। हाँ, व्रत खोल दिया जाए। जिसको जितना हो पाए वो उतना श्रद्धा से अपना हेल्प करता है सब कोई। अच्छा, आपने व्रत नहीं रखा है? नहीं, हमने नहीं व्रत रखा है। तो थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके कि क्या 4 दिनों में माहौल रहता है और अब कैसे इसके बाद जब अर्घ दे दिया जाएगा फिर क्या करें? बहुत श्रद्धापूर्ण माहौल रहता है, बहुत अंदर से उत्साह भरा रहता है। अब थोड़ा सा मतलब अब जाके लोगों को मतलब थोड़ा सा ये तो हो जाएगा, कोई काम नहीं रहेगा, बिल्कुल शांति सी हो जाती है। इतने दिनों में चहल पहल बनी रहती है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि छठ के बहाने अपने परिवार वालों से भी मिलना जुलना हो जाता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है, उत्साह बना रहता है। अच्छा, एक महिला है हमारे साथ, वो भी अपने परिवार की मदद करने यहाँ पे आई है क्योंकि व्रती तो इस समय अर्घ दे रहे हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो अर्घ दिया जा रहा है वो उसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती है? फल है, ठेकुआ है, पूरा फल सब रहता है, दिया है, धूप है, अगरबत्ती है, यही सब रहता है। छठ में हम छठ के गाने बहुत सुनते हैं, छठ के गीत सुनते हैं, अगर आप हमें थोड़ा कुछ सुना सकते? तो याद नहीं आ रहा है उतना। अच्छा, थोड़ा सा और बता सके क्योंकि जो आज की पीढ़ी देख रही है हमारे माध्यम से, GND के माध्यम से जो छठ व्रत को देख रहे हैं और जो लोग बिहार से नहीं है उनके लिए थोड़ा सा आप छठ का महत्व हमें बताएं। बिहार के तो ज्यादा लोग ही है, यहाँ पे भी आए हुए हैं, बिहार का लोग है। जो छठ में सब कुछ चलता है वो लोग सब कुछ जानते भी हैं, बहुत कोई बिहार। जो नहीं जानते उनके लिए बता दीजिए। जानते ही है लगभग सब। अच्छा, सब जानते हैं, बिल्कुल, क्योंकि छठ बहुत लोकप्रिय त्योहार है। जैसे उन्होंने बोला, सब लगभग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि छठ कैसे किया जाता है, ठेकुआ क्या होता है, ठेकुए की खास बात क्या होती है। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं उनको भी ठेकुआ प्रसाद का इंतजार होता है। अपने दोस्तों से वो प्रसाद की उम्मीद करते हैं कि छठ आया है तो हमें प्रसाद मिलेगा, और वही ठेकुआ का प्रसाद इस समय सूर्य देव को चढ़ाया जा रहा है। नोएडा में जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पूरी तरीके से सूर्य जो है वो उदय हो चुका है। मैं अपने विजय से कहूंगी अगर एक बार वो आसमान में दिखा सके कि क्योंकि रोशनी जो है वो यहाँ पे हो चुकी है, और इस समय सूर्यदेव को जो उगते सूरज को छठ में अर्घ दिया जाता है वो दिया जा रहा है। इसके बाद सभी जो छठ व्रती हैं वो अपने व्रत खोलेंगे अर्घ देने के बाद। गुंजन, बिल्कुल अनामिका, आपने तस्वीरें वहां पर दिखा दी, लेकिन यहाँ पर अभी अर्घ देना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि उजाला जरूर हो गया है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं सूर्य की उस लालिमा का, जिसे देखने के बाद यहाँ जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने व्रत को पूरा करेंगी। लेकिन मेरे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इस व्रत की महत्वता को हम इन्हीं से समझेंगे। ये व्रत इतना ज्यादा खास है, कई सारी चीजें हम देखते हैं जो रखी जाती है, ईख रखा जाता है, उसके नीचे रावत रखा जाता है, उसके पीछे की क्या कहानी है वो आप मुझे बताएं, कौन बताएगा? अच्छा, जय छठी मैया की। एक्चुअली वो जो इरावत और ईख है कोसी का प्रतीक है। हमारे घर जब भी कोई मन्नत पूरी होती है तो कोई भी मन्नत को पूरा करने के बाद ईख और इसके अंदर इरावत रखा जाता है, तो ये मन्नत का प्रतीक माना जाता है। मन्नत का प्रतीक इसे माना जाता है। नाक से सिंदूर लेने का भी आज बहुत बड़ा महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के साथ साथ घर के सुख शांति और बच्चों की खुशियों के लंबी उम्र के लिए भी नाक से सिंदूर लेने का बहुत महत्व है आज के दिन, छठ पूजा के दिन। देखिए, छठ का महत्व बहुत ज्यादा है, और उस तरफ आप देखेंगे तो शंख बजाया जा रहा है, और मुझे लगता है इस बजते हुए शंख के साथ अब सूर्य को अर्घ देना शुरू होगा, यही इसका मतलब है? यस, हाँ, अब सूर्योदय होने का आगाज हो चुका है, अब अर्घ दिया जाएगा। अर्घ देने की क्या पूरी प्रक्रिया होती है? सॉरी, क्या अर्घ देने की प्रक्रिया क्या होती है? पूरी प्रक्रिया यही होती है, जो व्रती होती हैं वो जो भी फल और नारियल ये सब होते हैं उन पे अर्घ डालकर और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अच्छा, कोई गीत आप लोग सुना दीजिए, क्योंकि आप लोग बिहार से आए हैं तो कुछ बढ़िया आप सुना ही देंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा पहले आपसे, सवाल ये, बिहार की याद आती? हाँ जी, बिल्कुल याद आती है कि हम घर नहीं जा पाते किसी कारणवश, बट कोई बात नहीं, फिर भी हमारी सोसाइटी में इतना अच्छा सा अरेंजमेंट किया जाता है कि हम यहीं आकर के अपने पर्व को मनाते हैं और सबके साथ खुशी के आनंद के कुछ पल बिताते हैं। अच्छा, चलिए अब गीत सुना दीजिए, आप सब लोग एक साथ आ जाइए।
पटना के हाट पर नारियर, नारियर किन बे जरूर, नारियर किन बे जरूर। हाजीपुर के रेवा में सह के आरग दे बे जरूर, अर्घ देवे जरूर। आदित्य मनाई छठ करबे, वर मंगबे जरूर, वर मंगबे जरूर। पांच पुत्र अन्न धन लक्ष्मी, लक्ष्मी मंगबे जरूर, लक्ष्मी मंगबे जरूर। पटना के हाट पर नारियर, नारियर किन बे जरूर, नारियर किन बे जरूर। जय हो छठी मैया की। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये है उत्साह जो हर तरफ आज देखने को मिल रहा है और मैं शंख की आवाज सुन पा रही हूँ। तो ये आगाज है, टाइम हो गया है अर्घ का। अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा था 6:46 का वक्त बताया जा रहा है। अच्छा 46 हो 6:48 पे है। अब आप मुझे बताइए, जैसे मैं देख रही हूँ परिवार के कुछ लोग भी पानी में उतर रहे हैं और वहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। परिवार के लोगों का क्या महत्व रहता है इसमें? परिवार के लोग भी मॉर्निंग में अर्घ देते हैं। और ये रहता है जो सारे लोग दे सकते हैं, भगवान को पूजा जैसे मंदिर में करते हैं वैसे अर्घ भी सारे लोग दे सकते हैं। हाँ रहता है इस टाइम में ना कि जब खड़े होंगे, जो व्रत करती है उनके लिए परिवार ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वही उनका साथ देंगे तभी होगा, अकेले तो बस की बात है नहीं जी। आज तो वो पानी में जो खड़े हैं 3 दिन से, वो लोग बिना पानी के हैं, वो भी तो सूरज भगवान के ही कृपा से पूरा हो रहे, तो उन्हीं के आज चरण छुएंगे और अर्घ देंगे उन्हीं। देखिए व्रत बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है, 36 घंटे भूखे प्यासे रहना। अब व्रत को खोलने के लिए आप लोग क्या करते हैं घर पर, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताएं। आज तो व्रत खोलने के लिए कहते हैं ना 56 भोग लगेगी और सारे मतलब सब बनती है खाना है जिनको व्रतियों को खाना खिलाना वो पुण्य का काम है। घर में सब लोग अच्छे से खाना बनाते हैं, फिर घर जाकर और यहाँ का जो महाप्रसाद है ठेकुआ, उसका भी सेवन किया जाता है। वो तो पे ही खोलेंगे और घर जाके लोग रात से ही तैयारी में लग जाते हैं, सुबह जो व्रत खोलने के लिए खाना बना के ही आते हैं। आप लोग कोई एक गीत और तैयार कर लीजिए, जब तक मैं अपने दर्शकों को जो अर्घ दे रही हैं महिला उनका तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप जब तक सोच लीजिए कि आपको क्या सुनाना है हमारे दर्शकों को। तो आप देख सकते हैं आगाज हो चुका है, 6:46 समय बताया जा रहा था और अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं परिवार के जो लोग हैं वो भी पानी में उतरे हुए हैं। और जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर जो अर्घ देना है वो परिवार के लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि परिवार की सुख समृद्धि के लिए ही ये व्रत किया जाता है, अपनी संतान के लिए किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसीलिए पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ पर आज के दिन अर्घ देता है और छठी मैया से प्रार्थना करता है कि सुख समृद्धि धन धान्य उनके जीवन में बना रहे। बहुत कठिन व्रत है, 36 घंटे तक लगातार ये व्रत चलता है। और आप देख सकती हैं कि इस वक्त देखिए ठंड का भी मौसम है और ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा, लगातार भूखे प्यासे हाथ में सूप को लेकर जिसमें फल रखे हुए हैं, फलार रखा हुआ है और उसके बाद सूर्य की उपासना की जा रही है। कुछ लोगों के हाथों में आपको नारियल नजर आएगा, कुछ के हाथ में आपको अगरबत्ती नजर आएगी और इस तरीके से ये महिलाएं अपने व्रत को आज पूर्ण करेंगी, संपूर्ण करेंगी और ठेकुए का जो महाप्रसाद है उसे खाकर अपने व्रत को खोलेंगी। चलिए अब सुन लेते हैं कोई एक बहुत अच्छा सा गीत जो इन महिलाओं ने तैयार किया। क्या गाने वाले आप लोग? चलिए बोल लिया, अच्छी बात है। आगे गाना, आगे आगे ठीक है, बस यहीं तक गाएं। चलिए चलिए शुरू कीजिए। सोना साठ कुनिया है दीनानाथ, हे घूमैछा संसार, हे घूमैछा संसार। सोना साठ कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमैछा संसार, हे घूमैछा संसार। आए
भिनसार आहे भोर भिनसार सट गुनिया हो दीनानाथ हे घुमैछा संसार हे घुमैछा संसार। तो ये एक और छठ का गीत आप लोगों ने सुनाया। देखिए आज के दिन ये मैथिली लैंग्वेज का था गीत। हाँ हाँ जी, कहते हैं ना कि मग्गी मैथिली भोजपुरी गीतों के स्वर का क्या संगम मिश्रण है छठ। हाँ जी, मिट्टी के चूल्हे पे पके उस मीठे गुड़ के खीर का स्वाद है छठ और बिना पुरोहित के संपन्न होने वाली पूजा है ये छठ। जय हो छठी मैया की। देखिए इतना मुश्किल होता है इस व्रत को करना। मैं उस वक्त भी आप लोगों को देख रही थी जब आप ये प्रसाद बना रहे थे। शुद्धता का भी ख्याल रखना है, साथ ही जो आपके घर में व्रत महिला रही है उनका भी आपको ख्याल रखना होता होगा, क्योंकि वो पूरे सात्विक ढंग से नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत करती है। तो एक्साइटमेंट ज्यादा होती है या फिर ख्याल रखने का टेंशन ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। मतलब बाहर से भी हमारे जो भी रिलेशन वाले होते हैं वो भी आते हैं छुट्टियों में हमारे साथ त्योहार मनाने को। सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता ये छठ, पूरे फैमिली की यूनिटी होती है। ये एक सारी फैमिली को लेके चलते हैं, चाहे देश हो विदेश हो, सब आते हैं अपने घर पे ये छठ को करने के लिए। तो सिर्फ एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक आदमी ये कर सकता है ये छठ। अच्छा, मैं आप लोगों का सूप देख रही थी जो पूजा के लिए आप तैयार करते हैं, वो किस दिन तैयार किया जाता है, क्या क्या उसमें रखा जाता है, कौन बताएगा मेरे को? ये शाम के अर्घ वाले दिन हम सारे दिन में ही फलों को लेकर आते हैं और सभी फलों को अच्छी तरह से धोकर हम सूप में उसको सजाते हैं, रखते हैं। घर पे जो हमारा महाप्रसाद ठेकुआ बनता है उसको हम रखते, उसमें सजाते हैं, सजाकर उसमें दिए के साथ हम उसे घाट पर लेकर आते हैं। और जो आप सूप तैयार करते हैं शाम के अर्घ के दिन, वही सूप लेकर आप सुबह फिर सुबह के लिए सूप चेंज होता है, फलों को फिर चेंज किया जाता है, फिर दूसरे नए फल फिर धो करके उसे रखे जाते हैं। नया ठेकुआ रखा जाता है। तो पूर्ण रूप से हम सूप को चेंज करते हैं सारे फलों के साथ। महाप्रसाद कैसे तैयार करते हैं? महाप्रसाद तैयार होती है जैसे गेहूं को हम लोग पहले से ही नहाए खाए दिन से उसको धो के और वो पीसते हैं और फिर वो ठेकुए बनती है। छठ वाले दिन उसको बनती है गुड़ से बनती है और गेहूं के पीस के बनती है महाप्रसाद। मेन प्रसाद तो होती है ठेकुए। हाँ, फल तो सब पूजा में पड़ती है लेकिन छठ में ही ऐसा है जो ठेकुए बनती है। हाँ हाँ, फल तो और बाकी सारे पूजा में भी फल का महत्व होता है, बट इस पूजा में सबसे महाप्रसाद है हमारा ठेकुआ, जिसे हम बहुत ही शुद्ध सात्विक तरीकों से बनाते हैं। गेहूं के आटे, गुड़, घी, सौंफ, इन सबको मिक्स करके मिश्रण करके एक हम आटा तैयार करते हैं जिससे हम ठेकुआ बनाते हैं। तो प्रकृति से जुड़ा सूर्य की उपासना का ये पर्व आज खत्म हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि घर से रौनक चली गई। रौनक, हाँ, मिस तो करते हैं हम लोग। फिर अगले साल फिर से छठ पूजा का इंतजार करेंगे हम लोग। हाँ जी। अच्छा, दिवाली के तुरंत बाद ये व्रत आता है तो मुश्किल होती है थोड़ा सा सब मैनेज? नहीं, वैसे तो हम पूरे साल इस व्रत का इंतजार करते हैं, बट दिवाली के बाद एक्साइटमेंट और भी ज्यादा हो जाती है कि हमारा छठ पर्व आ रहा है और हम उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। दिवाली के बाद इनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है क्योंकि इनको इंतजार इस बात का होता है कि छठ पूजा आएगी और वापस से हमारे घर में वो रौनक वाला माहौल होगा और आस्था का माहौल होगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो अर्घ यहाँ पर दिया जा चुका है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ महिलाएं अभी भी अर्घ देने का काम कर रही हैं। मैं अपने विजय अंकित से कहूंगी कि वो यहाँ पर दिखाएं कि परिवार के लोग दूध से, जल से यहाँ पर अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में सूप है, सूप में तमाम तरीके के वो फल रखे हुए हैं और उसके बाद ये अर्घ संपन्न हो जाएगा और इस अर्घ के संपन्न होने के साथ ये जो व्रत है ये भी पूर्ण हो जाएगा और ये व्रती महिलाएं अपने व्रत को खोल पाएंगी।
तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन व्रती महिलाओं के चेहरे पर 36 घंटे का लगातार व्रत, लेकिन बिल्कुल भी थकान जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक शिकन इनके चेहरे पर आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये भक्ति भाव है। आप देख सकते हैं नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरने की जो परंपरा है उसको यहाँ पर भी निभाया गया है। बेशक शहर दूसरा है, लेकिन बिहार जैसी ही छठ के मौके पर यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए पर्व कई सारे होते हैं, इसको महापर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे कठिन व्रत इसे माना जाता है, और ये एक मौका होता है जब हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं, प्रकृति का धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा प्रसाद से लेकर हर एक चीज, जो उपासना भी होती है वो सूर्य की होती है, ढलते सूर्य की भी होती है और उगते सूर्य की भी होती है। प्रकृति से संबंधित चीजों का ही प्रसाद तैयार किया जाता है। फल फूल भी जो सीजनल फल होते हैं उन्हें रखा जाता है और उसके बाद पूजा की जाती है। और एक खास बात, हम आमतौर पर हर एक पूजा में देखते हैं कि पंडित शामिल होते हैं, लेकिन इस पूजा में कोई पंडित नहीं होता है, परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोगों के लिए ही ये व्रत होता है, प्रकृति के बीच होता है, प्रकृति की ही पूजा होती है, और इसी के साथ छठ व्रत का समापन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अभी चल रही है। कुछ लोगों ने अर्घ दे दिया है, कुछ लोग अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देने के बाद बहुत सी महिलाएं पानी में डुबकी भी लगा रही हैं, और ये काफी अच्छा माना जाता है जब आप डुबकी लगा देते हैं, और जो गीला कपड़ा होता है उसको काफी शुभ ये लोग मानते हैं। आप देख सकते हैं सब पूरी जगह पर, कई इलाकों में आपको दिखेगा कि ईख रखे हुए हैं, उसके नीचे एरावत रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है, और कई दिए भी जलाए गए हैं। कल हमने 24 नंबर के महत्व को भी समझा था कि 24 नंबर काफी शुभ माना जाता है, जो कि पहर के हिसाब से है, और इसीलिए 24 दिए भी कई लोग जलाते हैं। आपको फल फूल यहाँ पर नजर आएंगे, और आस्था नजर आएगी, भाव नजर आएगा, भक्ति नजर आएगी, जो इन लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा उत्साहित इस पर्व को लेकर होते हैं। हम आमतौर पर देखते हैं कि सुबह सुबह छोटे बच्चे जागते नहीं हैं, लेकिन इस पर्व को लेकर उत्साह इतना ज्यादा होता है परिवार के एक एक सदस्य में कि बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आते हैं।